अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम असूल तिजारत का जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया की कंपनी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है? असूल तिजारत पार्ट फर्स्ट है आई काम। चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट आज हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी की इकसाम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तक देखा था मुश्तरका सरमाया की कंपनी के। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? मुश्तरका सरमाया की कंपनी की इकसाम पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट मुश्तरका सरमाया की कंपनी की 4 इकसाम है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी की कितनी इकसाम है? 4 इकसाम है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की एग्जाम। काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? चार्टर्ड कंपनी यानी मंशूरी कंपनी है। आइनी कंपनी यानी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंपनी है वो है। स्टेटरी कंपनी यानी आइनी कंपनी या कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी भी जिसे हम कहते हैं। फिर रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके बाद फिर क्या है? मुदाबरा कंपनी है। ये 4 इकसाम हैं जिनको हमने पढ़ना है। एक एक करके मैं इनको एलिबोरेट करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? मंशूरी कंपनी है। मंशूरी या जिसे हम चार्टर्ड कंपनी भी कहते हैं। मंशूरी कंपनी या चार्टर्ड कंपनी। दूसरी हमारे पास क्या है? आइनी कंपनी या स्टेटरी कंपनी। आइनी कंपनी या स्टेटरी कंपनी। हमारे पास थर्ड क्या है स्टूडेंट? वो है रजिस्टर्ड कंपनी। थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी के बाद क्या है? मुदावरा कंपनी है। मुदावरा कंपनी। मुदावरा कंपनी। ये 4 इकसाम है कंपनी की जो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मंशूरी कंपनी है पहली किस्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो मंशूरी कंपनी है ये शाही फरमान के तहत कायम की जाती है। बरतानिया में चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी और चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया इसकी बेहतरीन मिसालें हैं जो कि शाही फरमान के तहत बनाई गई थी। ये हमारे पास जो कंपनी होती हैं मंशूरी कंपनी, इसकी जो खसूसियात हैं वो वसी इख्तियारात इनके पास होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मंशूरी कंपनी की, फिर इसकी खसूसियात आपको एक एक करके बता देता हूँ। मंशूरी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? ऐसी कंपनी हैं जो शाही फरमान के तहत कायम की जाती हैं। ऐसी कंपनियां जो शाही फरमान के तहत कायम की जाती हैं। ऐसी कंपनियां जो शाही फरमान के तहत कायम की जाती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको मंशूरी कंपनियों का नाम दिया जाता है। मसलन बरतानिया में चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और
चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया इसकी बेहतरीन मिसाल है। बैंक ऑफ इंडिया इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। तो ये तो थी स्टूडेंट मंशूरी कंपनी की डेफिनेशन। अब इसकी खसूसियात क्या हैं, एक एक करके मैं आपको हेडिंग बताता जाता हूँ और फिर इसको इलेबरेट करते हैं। वसी इख्तियारात, पहली खसूसियत क्या है, वसी इख्तियारात, क्योंकि ये कंपनीज शाही फरमान यानी बादशाहों, मलकाओं और क्वींस वगैरह के अंडर बनाई जाती हैं, तो इनके इख्तियारात वसी होते हैं। ऐसी कंपनियों को वसी इख्तियारात इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि इनको हाकिम वक्त की पुश्त पनाही दी हुई होती है, सहारा होता है, उनका फुल एक सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से इनके इख्तियारात बहुत वसी होते हैं। लफ्ज़ महदूद का इस्तेमाल, वर्ड लिमिटेड, यूज़ ऑफ लिमिटेड वर्ड, लफ्ज़ महदूद का इस्तेमाल यानी मंशूरी लिमिटेड यानी चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड लिमिटेड कंपनी। महदूद का नाम इस कंपनी का हिस्सा नहीं होता, लिमिटेड जो है इसका हिस्सा नहीं होता, क्योंकि ये कंपनियां अपने नाम के साथ महदूद इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ये सिर्फ चार्टर्ड कंपनी के नाम से ही पहचानी जाती हैं। लफ्ज़ महदूद का इस्तेमाल ये कंपनियां नहीं करती। तो ये इसकी दो खसूसियात थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो आइनी कंपनी है, जिसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं। आइनी कंपनी में बेटा हमने क्या देखना है कि ये कंपनी की डेफिनेशन क्या है और इसकी खसूसियात क्या हैं। मजलिस कानून साज की असम्बली से कानून पास करके जो कंपनी कायम की जाती है उसे आइनी कंपनी कहते हैं। मजलिस कानून साज असम्बली से कानून पास करके जो करवा के जो कंपनी कायम की जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, आइनी कंपनी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो पार्लियामेंट या सेनेट से पाकिस्तान से जो अप्रूव होकर कंपनियाँ काम कर रही हैं उनको हम आइनी कंपनी कहेंगे। मसलन पाकिस्तान रेलवे जो है, पाकिस्तान सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान सुई सॉदर्न गैस पाइपलाइन, वासा जो है, PIA जो है, ये सारी क्या है हमारी आइनी कंपनी है जो कि पाकिस्तान के कानून साज असम्बली से पास होने के बाद बिल पास करा के बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है, मजलिस कानून साज जिसे हम पार्लियामेंट और सेनेट बोलते हैं से एक मखसूस कानून पास करवाकर एक ख़ास या मखसूस कानून पास करवा कर जो कंपनी कायम की जाती है, करवा कर जो कंपनी कायम की जाती है उसे आइनी कंपनी कहते हैं, आइनी कंपनी कहते हैं। इसकी मिसालों में मैं पाकिस्तान रेलवे, PIA, वासा और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की मिसालें दूंगा। मसलन पाकिस्तान रेलवे PIA पाकिस्तान एयरलाइन और वासा वगैरह इसकी मिसालें हैं। तो अब स्टूडेंट इसकी खसूसियात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
इसकी खसूसियात क्या है? यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईनी या स्टेटरी कंपनी। तो सबसे पहले इसकी तश्कील है। ऐसी कंपनी की तश्कील कानून साज असम्बली के ज़रिए ही वजूद में आती है। इसका इख्तियार मुल्क के आइन साज इदारे को है, यानी साइनेट वगैरह को है। ऐसे ये कंपनी नहीं बनती। तश्कील पहला जो इसका है कि इसकी तश्कील कानून साज असम्बली के बगैर वजूद में ये कंपनी नहीं आ सकती। तश्कील के बाद नेक्स्ट जो है बेटा इसका करेक्टरिस्टिक वो है हकूमत का तहफ़्फ़ुज़। हकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है क्योंकि ये कंपनी कानून साज असम्बली से बिल पास करके बनवाई जाती है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होती है। हकूमत का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? पब्लिक मकामात के इस्तेमाल का हक। क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। तो जैसे रेलवे है, रेलवे ट्रैक किसी ज़मीन से गुजारना है तो वो ज़मीन का मालिक चाहे ना चाहे वो गवर्नमेंट को ज़मीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ होनी है। हुकूमत उसको लेगी चाहे वो माने चाहे ना माने। इसकी ये मिसाल है मेट्रो जो पाकिस्तान बनाई गई थी पाकिस्तान में। तो मेट्रो रावलपिंडी, मेट्रो लाहौर जो थी, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो मेट्रो की भी मंजूरी दी गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो इसकी वजह से कानून साज असम्बली से, तो इस वजह से वो ना चाहते हुए भी अपनी ज़मीन देने पर मजबूर हो गए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। तो उसके बाद काम शुरू हो गया और मेट्रो बन गई और मेट्रो अब यूज़ हो रही है। तो इसलिए इसको हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक मकामात के इस्तेमाल का हक। पब्लिक मकामात के इस्तेमाल का हक। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये पब्लिक के जो मकामात हैं उनको, क्योंकि हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ इस कंपनी को हासिल होता है, तो ये कंपनियां आम जगहें जो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए हैं उनको इस्तेमाल करने का हक रखती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है अजारादारी, मोनोपली। क्योंकि रेलवे जो है वो एक ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आइनी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम चला रही है। उसका कंपटीटर कोई नहीं है, इसलिए इसकी अजारादारी है। जितने मर्जी किराया ले, जैसे मर्जी चलाए, जिस तरह मर्जी आए जाए, टाइम की मैनेजमेंट करे ना करे, क्योंकि कोई उसका कंपटीटर नहीं है, कोई उसको पूछ नहीं सकता। हुकूमत की सपोर्ट भी है, कंपटीटर भी नहीं है, इसीलिए रेलवे पर पीआई अपना पाकिस्तान रेलवे की अजारादारी है। जब प्राइवेट ट्रेन्स चलाना शुरू कर देंगे तो कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन आएगा तो मैनेजमेंट अच्छी होगी, रेट्स वगैरह, किराया वगैरह जिसके बेहतर होंगे और फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, टाइम मैनेजमेंट होगी, ज़ाहिर बात है उसकी ट्रेन्स चलेंगी। इसलिए हमारी हुकूमत कोशिश करती है कि जो भी ये स्ट्रक्चर है टूटा भजा यही चलता रहे। तो अगर कंपटीशन होगा तो फिर तो बेहतरी करनी पड़ेगी, पाकिस्तान रेलवे को भी अपने अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी ताकि वो कंपटीशन में compete कर सके। लफ्ज़ है नुकसान की जिम्मेदारी इसमें बेटा उतनी होती है जितने के हिस्से के मलकियत होती है। ये जो नुकसान कैसे तकसीम होना है, नुकसान की जिम्मेदारी जितने का हिस्से इस कंपनी में ख़रीदा है हम सिर्फ उसी के लायबल हैं। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो हमारे जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, मालकियत के जो शेयर्स हैं वही लॉस होंगे, उसके अलावा कोई चीज़ हमारी नहीं ली जाएगी इन कंपनीज में। थर्ड पार्ट है रजिस्टर्ड कंपनी। थर्ड जो कंपनी है वो कौन सी है? रजिस्टर्ड कंपनी। तो डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं ये रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं। ये दो तरह की होती हैं। ऐसी कंपनियां जो कंपनीज ऑर्डिनेंस
1984 जो कि पुराना था और रिसेंटली 2017 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हों, उनको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत काम की जाए उनको रजिस्टर्ड कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 या 2017 के तहत कायम की जाए, 2017 के तहत कायम की जाए, उनको हम क्या नाम देते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। तो डियर स्टूडेंट, रजिस्टर्ड कंपनी दो तरह की होती हैं, गैर महदूद जिम्मेदारी की कंपनी और महदूद जिम्मेदारी की कंपनी। गैर महदूद जिम्मेदारी की कंपनी तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, सिरे से पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो गैर महदूद जिम्मेदारी के तहत बनाई जाए। ये कंपनी ऑर्डिनेंस की दफ़ा 15 सब सेक्शन 2 के तहत कायम की जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो इसकी खसूसियात क्या होती हैं? ये कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत कायम की जाती है। गैर महदूद जिम्मेदारी की कंपनी, जो पहली कंपनी है वो है गैर महदूद जिम्मेदारी की कंपनी। तो बेटा ये पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें कम से कम एक पार्टनर की जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इन कंपनियों का इंतज़ाम संभालने के ज़िम्मेदार होते हैं, इन्हें बाकायदा रजिस्टर कराया जाता है, इनके हिस्से मुंतकिल करने पर कोई पाबंदी नहीं होती। कंपनी से अलग होने की सूरत में हिस्सेदार 1 साल तक कंपनी के कर्जे की अदायगी का जिम्मेदार भी होता है, इसलिए पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। दूसरी है महदूद जिम्मेदारी की कंपनी। महदूद जिम्मेदारी की कंपनी ये जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं पाकिस्तान में वो इसी तरह महदूद जिम्मेदारी की कंपनी हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज हैं चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं, वो इसी तरह से महदूद जिम्मेदारी की कंपनी हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हिस्सेदारों की जिम्मेदारी उनके खरीद करदा हिस्सेज यानी शेयर्स की मालियत तक महदूद होती है। नुकसान होने की सूरत में हिस्सेदार अपने हिस्सेज यानी शेयर्स की रकम तक के जिम्मेदार होंगे। ऐसी कंपनियां हिस्सेदार के बगैर किसी रुकावट के अपने हिस्से को दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके जो यही हैं खसूसियात हैं। इसकी मज़ीद 2 इकसाम्स हैं जिनमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसमें मज़ीद 2 इकसाम हैं, एक क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। स्टूडेंट, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें हिस्सेदारों की तादाद 2 से 50 तक होती है। दारों की तादाद 2 से 50 तक होती है, जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसमें 7 से लामहदूद हिस्सादारों की तादाद होती है। कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा लामहदूद जहाँ तक हो सके। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की इकसाम आ गई। फिर इनकी खसूसियात क्या है? प्राइवेट में कम से कम 2 और उसमें
जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट में 50 और पब्लिक लिमिटेड में ज़्यादा से ज़्यादा आप लामहदूद हैं, जितने मर्ज़ी आप बढ़ा लें। इसके बाद मुदारबा है। मुदारबा जो है उसमें आपने इस्लामी कानून के तहत अपना बिजनेस चलाना होता है। मुदारबा कंपनी, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसी कंपनी जिसमें एक फरीक सरमाया लगाए और दूसरा फरीक मेहनत करे, उसे हम मुदारबा कंपनी कहते हैं। ये मुदारबा ऑर्डिनेंस पाकिस्तान 1980 के तहत कायम की जाती हैं और इनमें हमें ज़्यादातर जो है प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर ही तकसीम किया जाता है, क्योंकि एक आदमी सरमाया लगा रहा होता है और दूसरा मेहनत लगा रहा होता है, अपनी स्किल लगा रहा होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तश्कील कैसे होती है, तश्कील का प्रोसेस कैसे होता है। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, आपने इसी के तहत इसे लिखना है, मज़ीद इलेबोरेट कर लेना है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तश्कील, कंपनी की तश्कील। जी स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले 4 इसके स्टेजेस हैं जो कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। मुश्तरका सरमाया की कंपनी इन 4 स्टेजेस के तहत मार्ज़े वजूद में आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन की। फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रमोशन की। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो क्या है? प्रमोशन के बाद सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन की। उसके बाद थर्ड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेज है वो है सरमाया की फराहमी। सरमाया की फराहमी। सरमाया की फराहमी, ये हमारी थर्ड स्टेज है, सरमाया की फराहमी। और फोर्थ स्टेज को मैं नीचे लिख रहा हूँ। फोर्थ स्टेज हमारी है इनकॉर्पोरेशन का जो कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट। फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज है, कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शुरू के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें, तो ये मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक पॉइंट कि इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रमोटर्स जो हैं वो प्रमोशन करते हैं। प्रमोटर्स पेशा वराना प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। और प्रमोटर्स की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, वो लोग जो कंपनी बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं और उस जद्दोजहद को प्रमोशन कहते हैं। वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको प्रमोशन कहते हैं और जो कर रहा होता है उनको प्रमोटर्स कहते हैं। तो ये जो जद्दोजहद है मुश्तरका सरमाया की कंपनी को मार्ज़े वजूद में लाने के लिए जो प्रमोटर्स जद्दोजहद कर रहे होते हैं उसको प्रमोशन कहते हैं। जो किसी कंपनी की तश्कील और तंजीम में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं और अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे कंपनी की तश्कील के सिलसिले में कई ज़रूरी मीटिंग्स करते हैं और दस्तावेज़ात तैयार करते हैं और कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो इन खिदमात का सिला कंपनी के वजूद में आने के बाद कंपनी से वसूल करते हैं शेयर्स की शक्ल में। और मुमकिन तौर पर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यही प्रमोटर्स ही होते हैं उस कंपनी के। अब प्रमोटर्स 3 तरह के होते हैं, एक पेशा वराना होते हैं, एक जुज़वी वक्ती होते हैं, एक बतौर हिस्सेदार के। कि वो भाई पेशा वराना तो वो तो फीस अपनी लेते हैं, पैसे शैसे लेते हैं और वो भी तब जब कंपनी मार्ज़े वजूद में आ जाती है, उन्हें जो शेयर मिलते हैं वो बेच कर आगे चले जाते हैं। दूसरे जो हैं वो बतौर हिस्सेदार प्रमोटर शामिल हो जाते हैं
वो क्या करते हैं जी, भाई ठीक है हमें आ गए हैं तो अब हम इसको कंपनी के साथ साथ चलते हैं जब तक ये और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद दूसरा जो मरहला है वो इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, पब्लिक में से प्रमोटर्स में से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 7 लोग मिलकर, अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 हों, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 हों। 7 लोगों के साइंस के साथ एप्लीकेशन जमा करानी पड़ती है। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, रजिस्ट्रार कंपनीज ऑर्डिनेंस के रजिस्ट्रार के पास। और उस दस्तावेजात में क्या क्या होता है, वो मेमोरेंडम होगा कंपनी का, आइन जो होता है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं वो तैयार करके जमा कराना पड़ता है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे कंपनी का ज़वाबित कंपनी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कहते हैं वो जमा कराना पड़ता है। उसके बाद कंपनी का प्रॉस्पेक्टस मुमकिना, और उसके बाद मुमकिना डायरेक्टर्स के नाम, उनके घर के पता, एड्रेसेस के साथ जमा कराने पड़ते हैं। और फिर कंपनी के सेक्रेटरी का हल्फिया बयान भी जमा कराना पड़ता है जो रजिस्ट्रार को ऑफिस में जमा कराया जाता है कि ये कंपनी लीगल तरीके से हम रन करेंगे। तो ये इसकी इनकॉर्पोरेशन होगी। इसकी इनकॉर्पोरेशन में हमने देखना होता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा कराया गया है वो सही है, वो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तजाद तो नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा जाता है कि इसके कानून और ज़वाबित जो बनाए गए हैं वो एक लीगल तरीके से बनाए गए हैं, उसमें किसी के साथ मिसबिहेव या मिस यूज़ ऑफ पावर तो नहीं हो रहा, वो भी देखा जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है सरमाया की फराहमी। सरमाया की फराहमी प्रॉस्पेक्टस इशू करके रेज किया जाता है। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस आवाम को इशू किया जाता है, आवाम को, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप आए, इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, इस कंपनी के हिस्सेदार बने अंडर राइटर इंस्टीट्यूशन यानी किसी बैंक के थ्रू। अब जब भी वो बैंक ये शेयर बेचेगा तो वो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू बेचेगा और वो सरमाया कंपनी के अकाउंट में आता जाएगा। फिर उसकी अलॉटमेंट कर दी जाएगी। अलॉटमेंट के बाद जब वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगा, एक सफिशिएंट कैपिटल आ जाएगा, फिर दोबारा से वो सब्सक्रिप्शन के जो प्रॉस्पेक्टस है रजिस्ट्रार के पास ले जाया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस उसके सारी डीलिंग्स को देखेगा, फेयर तरीके से कैपिटल राइज किया गया है, सारा कुछ फेयर तरीके से किया गया है, कोई फ्रॉडेलियंट एक्टिविटी नहीं है। ये चेक करने के बाद वो ये तसल्ली करेगा कि जो आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी नहीं है, कोई ऐसा उसमें सरगर्मी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जुर्म हो। तो उसके बाद वो ये सारा कुछ चेक करने के बाद तकरीबन 30 से 45 दिन के पीरियड के अंदर अंदर वो कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी को। जब कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट कंपनी को मिल जाता है तो इस इजाज़तनामे के मिलते ही कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। तो डायरेक्टर्स के नाम, पते और हिस्से की खरीदारी जो है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ती है किसमें, कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट में, कि ये डायरेक्टर होंगे इस कंपनी के और इसके बिक चुके हैं, इतने प्रेफर्ड स्टॉक हैं, इतने कॉमन स्टॉक हैं और इस कंपनी का इतना कैपिटल राइज हो चुका है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इस कंपनी का इतना है, ये कंपनी अब वर्क कर सकती है। तो स्टूडेंट ये तो था मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तश्कील का एक स्केच था और जिसको मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको 5th चैप्टर अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।